फोटो को भोग लगाती है, उसकी पूजा करती है, तब भोजन करती है। अगर उसका पति आ जाए एक दिन दरवाजे पर आकर के दरवाजा खटखटाए और वो फोटो की पूजा कर रही हो और पति दरवाजे पर खड़ा हो, तो उसे क्या करना चाहिए? स्त्री को फोटो की पूजा करते रहना चाहिए या दरवाजा खोल देना चाहिए? दरवाजा खोल देना चाहिए, क्योंकि वो असली पति आ गया तो फिर फोटो तो उसकी है, फोटो तो नकली है, निर्जीव है, उसमें क्या है। ऐसे ही श्याम सुंदर हमें जवाब मिल गया, आप जो हो ना वो असली पति हो, और जिन्हें तुम हमारे पति बता रहे हो वो नकली पति है, छाया है, वो छाया। आप जगतपति हो और वो साधारण पति है। अगर कोई वस्तु न मिले दहेज में तो ये पति तो नाराज भी हो जाएगा। पति कभी कभी पत्नी को मार भी देता है, ऐसे बहुत से केस हैं। लेकिन आप तो ऐसे हो कि चाहे कितने भी अवगुण क्यों न भरे हो, आप वापस नहीं करते हो। आप तो अवगुण वाले को भी स्वीकार कर लेते हो। इसलिए प्रभु आप तो पतियों के भी पति हो, आप साधारण पति नहीं हो। हम अगर अपने ही पति के जैसे किसी पुरुष के पास जाती तो हमें पाप लगता। हम तो परमात्मा के पास आई हैं, हम तो प्रियतम जो जगदीश्वर है, जो जगत के पति हैं, उनके पास आई हैं, तो हमें पाप नहीं लगना चाहिए। कहा तुमने बहुत अच्छी बात कही, और फिर भी तुम हमें कह रहे हो कि चली जाओ। कैसे जाएं? नहीं जाएंगे हम तो, तुम हमारे साथ महारास करो मिल करके। भगवान ने कहा ठीक है गोपियों, मैं तुम्हारे साथ महारास करता हूँ। और आज भगवान गोपियों के साथ मिलकर के महारास करने लगे हैं। जब महारास करने लगे गोपियों के साथ, वैसे ही गोपियों को प्रत्येक गोपी के साथ में एक भगवान, जितनी गोपी उतने ही भगवान हो गए, जितनी ही गोपी उतने ही भगवान हो गए माताओं। अब प्रत्येक गोपी को मान हो गया, अभिमान हो गया। क्यों? कि जैसे मैं गोपी हूं तो मेरे भगवान जो है मुझे ही दिख रहे हैं, आपको किसी को नहीं दिख रहे। आप गोपी हो तो आपके भगवान आपको दिख रहे हैं और किसी को दिखाई नहीं दे रहे। तो प्रत्येक गोपी के साथ ऐसा ही हो रहा है। तो प्रत्येक गोपी को ऐसा लगा कि भगवान तो मेरी अकेली के ही पास है और किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि दूसरी वाली के दिखाई नहीं दे रहे, अपने ही दिखाई दे रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे ही पास है और किसी के पास नहीं है। तो गोपियों को मान हो गया, अभिमान हो गया। और जैसे ही गोपियों को अभिमान हुआ, वैसे ही भगवान गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए, छुप गए भगवान। और गोपियां बिलखने लगी, वन वन में ढूंढने लगी, कहाँ चले गए श्याम सुंदर? अरे प्रियतम कहाँ चले गए? छोड़ करके हमारे श्याम सुंदर कहाँ चले गए? दिल के जो अरमां अधूरे रह गए, दिल के जो अरमां अधूरे रह गए। गोपियों ने कहा छोड़ करके चले गए श्याम सुंदर। अरे अब हम आपके आश्रित थी, हम आपके लिए आई थी इस वन में, और आप ही छोड़ करके चले गए। ये कौन सी रीत है आपके प्यार करने की, आपके प्रेम की? ये कौन सी निराली रीत है श्याम सुंदर जो हमें छोड़ करके चले गए? गोपियां आगे बढ़ी, अरे सखी चलो चलो, चल करके उन्हें ढूंढेंगी, खोजेंगी वन वन में। और गोपियां भगवान को खोजने लगी।
चलते चलते क्या देखा, एक गोपी को लेके भगवान अंतर ध्यान हुए। एक गोपी करके आया है माता राधा के लिए, क्योंकि सुखदेव जी की ये गुरु थी। पहले दिन की कथा में बताया था, सुखदेव जो थे ना ये गोलोक में राधा जी की गोद में खेला करते थे, उनकी गुरु थी। इसलिए उन्होंने ही भेजा था, जा मेरे भागवत धर्म का प्रचार करो। तो ये तोते से सुखदेव बन करके आए थे। और सुखदेव जी को जब कोई राधा जी का नाम सुना दे या राधा जी का ध्यान लगा दे या ये नाम लेते तो समाधि लग जाती थी सुखदेव जी की। उन्होंने सोचा कि अगर मैंने गुरुदेव का नाम लिया, राधा जी का नाम लिया, तो मुझे अगर समाधि लग गई तो परीक्षित का क्या होगा। इसलिए उन्होंने राधा शब्द न कह करके दाएं बाएं करके निकल गए। उन्होंने कहा कि एक गोपी को लेकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। बाकी गोपियां बिलखती रह गई, ढूंढती रहीं। और गोपियों ने जैसे ही ढूंढना प्रारंभ किया है भगवान को, आगे बढ़ी। आगे चल करके क्या देखा है, दो लोगों के चरणों के चिन्ह बने हैं। दो लोगों के चरणों के चिन्ह बने हैं। और जैसे ही दो लोगों के चरणों के चिन्ह देखे, वैसे ही गोपियां बोली, देखती हो बहन, अकेले नहीं गए, किसी दूसरी को साथ में लेकर जरूर गए। वही उनके साथ में होगी जो माननीय गोपी होगी, जिसे वो ज्यादा मानते होंगे। अब तो हृदय में पीड़ा बढ़ गई, जलन होने लगी। हमको छोड़ गए, उसको ले गए। और आगे चले तो क्या देखा है कि वहां फूल बिखरे पड़े हैं। फूल देखती हो सखी, यहाँ श्रृंगार किया है उस गोपी का इन्होंने। और पीड़ा बढ़ गई, आगे चली। अब वहां क्या देखा है, एड़ी का पता नहीं है, पंजे छपे हैं, केवल पंजे पेड़ के पास में। जैसे ही देखा है बोली, देखती हूँ यहाँ उचक उचक करके फूल तोड़े हैं, इसीलिए एड़ी नहीं दिखाई दे रही, पंजे छपे हैं। उचक उचक के फूल तोड़े हैं, उसका श्रृंगार किया होगा, इसलिए वो हमें छोड़ करके चले गए। आगे बढ़े तो क्या देखा है कि एक ही के पैर हैं, एक ही व्यक्ति के चरण हैं, वो भी जमीन में दसे हुए। और गोपियां कहती हैं, देखती हूँ यहाँ पर उस गोपी को कंधे पर बिठाया है इन्होंने। अरे वो सौत न जाने क्या मनमानी कर रही होगी और हम यूं ही बिलख रही हैं। ऐसा सोच करके वो गोपियां और ज्यादा बिलखने लगी। इधर भगवान जो हैं वो राधा जी को लेकर के जा रहे हैं। राधा जी कहती हैं, चलते चलते राधा जी को भी मान हो गया। राधा जी ने कहा, चलते चलते प्रभु मैं तो थक गई। भगवान ने कहा, क्या कंधे पर बैठोगी? ध्यान यही रखना, कोई आए चाहे जाए, अगर भटक गया तो फिर रुकेगा नहीं आपका। क्या कहा, राधा जी को लेकर के वो जा रहे थे तो राधा जी ने कहा कि मैं भी थक गई प्रभु, तो क्या कंधे पर बैठोगी? राधा जी को भी मान हो गया था माताओं। राधा जी ने कहा, हाँ अगर कंधे पर बिठा लो तो बात ही बन जाए। भगवान बैठ गए और उन्होंने कहा, आओ बैठ जाओ। और जैसे ही भगवान राधा जी ने चरण बढ़ाया बैठने के लिए, वैसे ही भगवान अंतर ध्यान हो गए, राधा जी को भी छोड़ करके चले गए। अब तो ये सभी गोपियां ढूंढने लगी भगवान को और आगे राधा जी मिल गई। राधा जी जैसे ही मिली, गोपियों ने कहा, अरे बहन बताओ कहाँ है प्यारे श्याम सुंदर? राधा जी ने कहा, सखी वो तो मुझे भी छोड़ करके चले गए, चलो मिलकर के ढूंढेंगी प्यारे श्याम सुंदर को। अब पक्षियों से पूछती हैं, पशुओं से पूछती हैं, लता पताओं से पूछती हैं। हरी घास लहरा रही थी, बोली है बड़ी हंस रही है, बता कहाँ है प्यारे श्याम सुंदर? तूने जरूर कोई जादू टोना किया है, तूने छुपा दिया है, इसलिए तू लहरा रही है ना। घास ने कहा, अरे कैसी हो तुम? एक बार जो उनका स्पर्श पाले, एक बार जो उनका प्रेम पाले, फिर तो वो सदा मुस्कुराता रहता है। और तुम तो उनका कई बार प्रेम पा चुकी हो, कई बार सानिध्य में रह चुकी हो, और तुम मुरझा गई, क्यों बदनामी कर रही हो मेरे प्यारे श्याम सुंदर की? घास ने जवाब दिया, अरे मुझे तो एक बार यहाँ से निकल करके गए, वही खुशी तब से मना रही हूँ और जिंदगी भर मनाती रहूंगी। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो, अरे उनकी कोई मजबूरी होगी जो छोड़ के चले गए, तो इसका मतलब ये है कि मुंह लटका जाओ, ऐसा नहीं होता। तुम्हारी तरह मैं नहीं हूँ और मेरे में श्याम सुंदर नहीं है, ये मैं पक्की बात कहती हूँ। आगे बढ़ी, चंपा का फूल खिल रहा था। कहे बड़ा हंस रहा है तू, हमें देख करके खुश हो रहा है, हम दुखी हैं इसलिए हंस रहा है। बता कहाँ प्रियतम?
कहा अरे गोपियों, तुम मुझे ही दोषारोपण कर रही हो, मुझे क्या पता कि कहाँ है तुम्हारे प्रियतम श्याम सुंदर। हाँ, मैंने यहाँ से निकलते हुए जरूर देखा है और मुझसे मिलते हुए गए, इसलिए खुशी मना रहा हूँ। आगे बढ़ी, पीपल के पास पहुंची। पीपल बहुत बड़ा होता है। पीपल से कहने लगी, अरे पीपल, अरे बटवृक्ष, तुम तो सबसे ऊंचे हो, जरा अपनी नजर उठा करके देखो तो सही कहाँ है प्यारे श्याम सुंदर। वैसे ही आपने देखा होगा पीपल का पत्ता ऐसे हिलता रहता है ना, ऐसे करता रहता है। पीपल का पत्ता हिलने लगा ऐसे करके। एक गोपी बोली, देखो मना कर रहा है, ये नहीं बताएगा। अरे ये क्यों बताएगा, जो रोग हमें लगा है वो इसको लगा है, और जब हम व्याकुल हैं तो ये भी व्याकुल है, ये भी तो अपनी सौत है पीपल भी, तो ये भी नहीं बताएगा। चलो आगे चलती हैं। पीपल, हमारी तुम्हारी कट्टी हो गई है। ऐसे गोपियां आगे बढ़ गईं और आगे बढ़ करके उन्होंने सोचा ऐसे नहीं आएंगे प्रियतम, कैसे आएंगे। एक काम करती हैं, क्या लीला करो, लीला जो ब्रज में उन्होंने जो लीलाएं की वो लीला करो, और उल्टी सीधी लीलाएं करेंगी तो आएंगे और आकर के पकड़ के कहेंगे ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, सही पकड़ लेंगे। जैसे कोई कलाकार गाने वाला गाए, या ड्राइवर जब कोई गाड़ी को चलाए, हल्का ड्राइवर और थोड़ा हैवी ड्राइवर पास में बैठा हो तो गाड़ी हल्का ड्राइवर चलाए तो वो से बर्दाश्त नहीं होता हैवी ड्राइवर से, कहता है चल हट मैं चलाऊंगा। ऐसे कोई गाने वाला गाए, अगर गाने में गड़बड़ी करे या बजाने वाला बजाए और दूसरा जो मर्म को जानने वाला, गाने का भी मर्म जानता हो और बजाने का भी मर्म जानता हो, वो बैठा हो